Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take percentage questions in maths. देखिए 1800 का 66.67% हमें निकालना है। तो हमारा निकालने का तरीका क्या है कि 1800 इंटू 66.67 बटे 100, ये इसका तरीका है। इसमें कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि 66.67% ये बराबर होता है 2/3 के। कैसे? जैसे अगर 2/3 को हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो 2/3 को 100 से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 200/3। 200/3 को हम देख लेते हैं भाग देकर। 3 छक 18, 20, 3 छक 18, 2 20, पॉइंट 3 छक 18, फिर 3 छक 18। तो इस तरीके से आएगा 66.67%। यानी कि अगर हमें दिया गया है 2/3, तो ये 66.67% होता है। तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इसे आसानी से सॉल्व करना चाहें तो 1800 इंटू 2/3, और ये आसानी से हो जाएगा। 3 छक 18 और 600, 1200 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस जटिल परसेंटेज को 2/3 के फॉर्मेट में लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लें कि मान लीजिए हमारे पास है 1/2, तो ये भिन्न में इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करें तो हो जाएगा ये 50%। यानी अगर 50% आता है कोई चीज़ करने के लिए तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 1/4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 25%। तो हम कह सकते हैं 25% बराबर 1/4। ऐसे हम कह सकते हैं 75% को 3/4। तो इन टर्म को हमें याद रखना है। ऐसे ही और भी हैं, जैसे 20% बराबर 1/5 के होगा। ये सब याद करने के लिए हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी संख्या का 20% निकालने के बाद जो उत्तर मिला उसका 50% निकालने पर 45 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या थी? किसी संख्या का 20% निकालने के बाद जो उत्तर मिला उसका 50%। देखिए माना संख्या वो x थी, अगर 50% निकालने के बाद जो उत्तर मिला उसका 50% निकालने पर 45 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या थी? किसी संख्या का 20% निकालने के बाद जो उत्तर मिला उसका 50% निकालने पर 45 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या वो x थी। अगर 50% निकालने के बाद जो उत्तर मिला उसका 50% निकालने पर 45 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या थी? किसी संख्या का 20% निकालने के बाद जो उत्तर मिला उसका 50% निकालने पर 45 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या थी?
माना वो संख्या x थी, तो उसका 20% निकालने के बाद x का 20% निकाल लिया, यानी x इंटू 20/100। जो उत्तर मिला उसका 50%, और इसका जो 50% होगा 50/100 होगा। निकालने पर ये 45 होता है, और ये इज इक्वल टू 45 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लें। 50 दूनी 100, 20 2500, तो x इज इक्वल टू 45, और ये दोनों उधर गुणा करेंगे, 5×2, तो हो जाएगा ये 450। यानी कि हम संख्या x माने थे, इसकी वैल्यू 450 है, यही आंसर हुआ। मूल संख्या 450 थी, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 30% की कमी फिर 30% की वृद्धि हो, तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत की कितनी प्रतिशत होगी? देखिए, एक बार 30% की कमी हुई है, फिर 30% की वृद्धि हुई है। नॉर्मल सोचने पर ऐसा लगता है कि +30 और -30 इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई हानि या लाभ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए कैसे। 30% की कमी होती है, माना अगर कोई 100 है, 100 रुपये कीमत है, 30% की कमी होने पर यानी ये 70 रुपये में रह गया। फिर 30% की वृद्धि होती है, यानी कि 30% की वृद्धि का मतलब 130/100 ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा 13×91, यानी कि पहले अगर 100 रुपया था तो अब ये 91 बचा है। इट मीन्स कि ये 9% की कमी हुई है, ये आंसर होगा। इसको एक फार्मूले के तहत हम देखते हैं। फार्मूला है A+B+AB/100, ये परसेंट चेंज का फार्मूला है। देखिए इसमें रखते हैं 30% की कमी, कमी को हम माइनस में रखेंगे और वृद्धि को हम प्लस में रखेंगे, तो -30 +30, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, और 30 × 30/100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, -9%। इनका रिजल्ट ये रहा है -9%। -9% का मतलब है कि 9% की कमी हुई है, 9% की कमी, ये आंसर हुआ। तो ये परसेंट चेंज के फार्मूले से हम लगा सकते हैं, और इसको मैनुअल तरीके से, इधर जैसे हमने देखा है कि मैनुअल तरीके से हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं।
किसी संख्या का 25% निकाल कर उनमें 15 जोड़ा जाता है तो 100 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या थी? देखिए, मूल संख्या क्या थी? माना मूल संख्या x थी। माना मूल संख्या x थी। ये कहता है किसी संख्या का 25% निकाल कर, तो इसका 25% क्या होगा? x गुणा 25/100। उनमें 15 जोड़ दिया जाता है और इसमें 15 जोड़ दिया जाता है तो 100 हो जाता है। ये कुल मिलाकर 100 हो जाता है। तो सॉल्व कर लें इसको। x इंटू, इसको कट कर दें, 1/4 और इस 15 को उस पार भेज देते हैं तो हो जाएगा ये 100 माइनस 15, ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा x/4। तो x बराबर 85 गुणा 4 यानी कि 340 हो जाएगा। ये 340 आंसर होगा। मूल संख्या 340 थी। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये कहता है किसी संख्या का 25% यानी कि 340 का 25% चेक करने के लिए केवल है। 25% का मतलब अभी हमने परसेंट में पहले बात किया है। 25% का लो 1/4, 1/4 तो ये हो जाएगा 85। अब कहता है 15 जोड़ दिया जाए, इसमें 15 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 100 और यहाँ भी कह रहा है 100 हो जाता है, हमारा भी 100 हो रहा है, यानी कि आंसर हमारा सही है 340। इस तरीके से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। किसी कार की गति 20% बढ़ाई जाती है। 20% बढ़ाई जाती है। यदि पहले दूरी तय करने में 5 घंटे लगते थे तो अब कितने घंटे लगेंगे? देखिए, एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय का। चाल बराबर दूरी बटा समय। इस समय बटे के नीचे है, यानी उल्टा अनुपात में है। इसका मतलब है कि चाल समानुपाते दूरी, और इसका दूसरा मतलब है चाल समानुपाते 1/समय। यानी कि अगर चाल बढ़ेगी तो दूरी ज़्यादा तय हो जाएगी और चाल अगर कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ये उल्टा अनुपात में, 1/समय, ये उल्टा अनुपात में है। यानी कि चाल बढ़ेगी अगर तो समय समय कम लगेगा। बिल्कुल उल्टा, चाल बढ़ रही है तो समय घट जाएगा। इस तरीके से इसका संबंध है। तो कार की गति 20% बढ़ाई जाती है। यानी कि अगर पहले 100 थी, स्पीड पहले अगर मान लीजिए 100 थी तो अब 120/100 यानी कि 6/5 होती है। ये उसकी चाल है। चाल
अगर पहले 100 थी तो अब 120/100 यानी कि 6/5 हो गई है चाल उसकी। ये चाल हुई है नई, 6/5 चाल हुई। अब यहाँ से हम जो फार्मूले देखे थे कि चाल अगर बढ़ जाती है तो समय कम होगा। तो अगर 6/5 चाल होती है तो समय इसको समय लगेगा 5/6 नॉर्मल समय के। तो नॉर्मल 5 घंटे लगते थे, यानी अब लगेगा समय 5 घंटे में 5/6 यानी 25/6 यानी 6 चौक 24 और 1 25/6, 4 सही 1/6 घंटे। ये आंसर हुआ। पहले 5 घंटे लगते थे, अब 20% चाल बढ़ गई है तो इसका टाइम घट करके 4 सही 1/6 घंटे हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं। यदि कुल अंक 750 थे तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए 750 अंक थे कुल और 90% उसको मिले हैं, यानी 90/100 कर दें। ये उसके प्राप्तांक हैं। तो ये हो जाएगा 75 × 9 और ये 75 × 9 क्या होगा? 675। यही इसका आंसर होगा। यह है प्रश्न। किसी छात्र को 40% अंक प्राप्त करने होते हैं लेकिन वह 20 अंक से कम रह गया। यदि परीक्षा कुल 500 अंकों की थी तो कितने अंक उसने प्राप्त किए? यानी कि पासिंग मार्क 40%, 500 का 40%, 200 अंक थे लेकिन 20 अंक कम रह गया, यानी कि वो फेल हुआ 20 अंक से। तो प्राप्तांक 200 से कम 20 पाया है, यानी कि 200 - 20 यानी कि 180 अंक उसको मिले हैं। उसको टोटल कितने अंक मिले हैं? 180। ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि पासिंग मार्क था 200 अंक, लेकिन ये कह रहा है कि 200 अंकों में से 20 अंक कम मिले हैं उसको। तो 200 - 20 कर दिया हमने, यानी 180 अंक उसको मिले हैं।